गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी फैमिली में खुशी का दिन कब आएगा? जब से इस दुनिया में आए हैं दुख ही दुख देखे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम कर्म करते वक्त तो सोचते नहीं हैं, लेकिन जब हमें कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हम कहते हैं कि मालिक ने ऐसा क्यों किया। तो बेटा, सोच समझ कर कर्म करें और मालिक के भाड़े में रहें। फिर एक बीबी जी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि जो कोई भी संबंध है वो कर्मों के साथ जुड़ा होता है। लेकिन बाबा जी, जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अगर वो हमें धोखा दे दे तो क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं होता। हमने किसी की परख नहीं करनी। जो गलती करेगा उसे कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। बाबा जी बोले, बेटा, क्योंकि हम अपना सुख देखते हैं इसलिए हमें दुख आते हैं। आप अपना दायरा छोटा ना करें, और अगर कोई भी ऐसी बात हो तो माँ बाप से ज़रूर बात करें। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे आर्मी की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें कई बार आतंकवादियों को गोली मार देते हैं, तो क्या उससे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले ज्वाइन तो कर ले, फिर सोचना कि क्या करना है। बाबा जी ने कहा, तू तो पहले ही टेंशन लेकर बैठ गया। फिर एक भाई साहब ने सवाल किया कि बाबा जी, आप कहते हो कि अब औरतों का दौर आया है। बाबा जी, ऐसे मत बोला करो, क्योंकि फिर मेरी घरवाली मुझे ताने मारती है कि बाबा जी भी अब बोलते हैं कि अब औरतों का दौर आया है। ये बात सुनकर बाबा जी हंस पड़े। बाबा जी ने कहा, बेटा, माँ बाप ने अपने लड़कों को बिगाड़ रखा है। आदमियों ने सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया था। इसीलिए अब मैं लड़कियों की सपोर्ट करता हूँ कि ये अब उनका टाइम है। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम शुरू से ही सत्संग आ रहे हैं और मेरी फैमिली ने भी नामदान ले रखा है, लेकिन सारे ही नेगेटिव होते जा रहे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो बाबा जी, ऐसा क्यों है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इंसान स्वार्थी हो गया है। हम अपना अच्छा और बुरा देखते हैं, परिवार का नहीं। पुराने ज़माने में जब परिवार बड़े होते थे तो अगर किसी को दुख होता था तो दूसरा संभाल लेता था। और अब तो परिवार भी छोटे हो गए हैं और उसमें भी हम खुद गर्ज हो गए हैं। बेटा, प्यार के साथ चलें। अगर हम कदर करेंगे तो मालिक ज़रूर साथ देगा। जो भी होगा प्रेम प्यार से होगा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, पूरा संत एक ही होता है? बाबा जी ने कहा, नहीं, कई होते हैं। फिर लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, संत अपनी मौज में क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, संत अपनी मौज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं, क्योंकि वो मालिक के भाड़े में रहने आते हैं, मालिक का भाड़ा बदलने नहीं आते। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, एक साल पहले मैं भजन सिमरन करता था और मैं डर गया था। उसके बाद से मुझे भजन सिमरन करने को डर लगता है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा, भजन सिमरन हमने सोच समझकर करना है। अपने आप बिल्कुल ना बैठें। किसी भी गुरु से बिना नामदान लिए भजन सिमरन पर हमें नहीं बैठना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, सबसे पहले हमने परमार्थ को समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं एमबीबीएस डॉक्टर की स्टडी कर रहा हूँ। कई बार हमसे किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके भी कर्म बनेंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमने सोच समझकर चलना है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक होकर चलें,
जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर करें, बाकी मालिक पर छोड़ दें। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, बिना नामदान लिए अगर अंदर से धुन सुनाई दे तो सुन सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर सुनती है तो ज़रूर सुने। तो संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।